बंधुओं, मैं कथा में एक बात गुरुजन की कृपा से कहा करता हूं कि आप भक्ति कितने घंटे करते हो, नाम जप कितनी देर करते हो, कितने व्रत अनुष्ठान करते हो, ये जरूरी नहीं है। आपकी भक्ति में आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है ठाकुर जी के सामने, ये आवश्यक है। आप प्रस्तुत कैसे करते हो? अब सामान्य दाल चावल घर पे बने और वही दाल चावल 5 स्टार होटल में इतने महंगे क्यों? प्रस्तुतिकरण। भक्ति भी प्रस्तुति से ठाकुर जी को प्रसन्न करती है। आप एक ही चीज ठाकुर जी को दे रहे हो, लेकिन उसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हो, आपका भाव कैसा है, आपकी स्वभाव, आप किस भांति उनको रिझाने का प्रयास कर रहे हो, उससे ठाकुर जी रिझते हैं। प्रहलाद जी का प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर है। भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद जी को और प्रहलाद जी से बोले कुछ मांग ले। प्रहलाद, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के हाथ में अपना हाथ रख दिया और हाथ रख करके भगवान से बोले, नाथ आपको हाथ देखना आता है? भगवान बोले हाँ आता तो है। बोले मेरा हाथ देख करके जरा बताइए। भगवान बोले क्या बताना है? तुम्हारा ब्याह कब होगा, तुम बड़े कब होगे, तुम्हारी संपत्ति कैसे हो? नहीं। बोले नहीं ये सब नहीं, बस इतना देख करके बता दीजिए कि मेरे जीवन में आपके कितने बार मुझको दर्शन होंगे, बस ये हाथ की रेखा देख के मुझे बताओ। मुझे और कोई कामना नहीं है नाथ, बस मेरे जीवन में उपलब्धियां क्या मिलेंगी इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस ये चाहिए कि आप मिलेंगे कितनी बार। प्रहलाद की भक्ति से नृसिंह भगवान आनंदित हो गए, मधुर मिलन हुआ भक्त का। अंत में भगवान पीछे पड़ गए, वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, यदि आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? कि यदि राशि समय कामा बराम स्वाम बरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम् ब्रवतस्तु नाथ, बस एक वरदान मुझको दे दीजिए। भगवान बोले मांगो। ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू नाथ, ये स्थिति मेरे हृदय की कर दो कि मैं आपके सामने कभी ऐसे ना आऊं कि मुझे कुछ दे दो। आपके सामने जब आऊं तब भुजा पसार करके आऊं कि नाथ देना है तो खुद को दे दीजिए, स्वयं को दे दीजिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये वरदान दे दो। प्रहलाद ज्यों-ज्यों आगे बोलता जा रहा है त्यों-त्यों ठाकुर जी भावुक होते जा रहे हैं। प्रहलाद, अब तू बस कर भाई, मैं परब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, मुझे मेरी स्थिति में रहने दे, रुला क्यों रहा है इतना? प्रहलाद की भक्ति का प्रस्तुतिकरण बहुत अद्भुत है। अभी महाराज जी एक बड़ी कृपा दास के ऊपर इस वर्ष हो गई कि बागेश्वर धाम में तो कथा हम बालाजी को सुना ही रहे। हमारे बड़े भैया महाराज जी ने कृपा करके बुलाया। एक महाराज जी अभी एक कृपा और इस बार हो गई कि अभी यहाँ के बाद 1 महीने की कथा है नासिक में, 1 महीने की। और वहां महाराज जी नियम ऐसा है कि नंदोत्सव है 5 दिन का, तो 5 दिन तक केवल नंद घरानंद भयो यही चलेगा। वहां विस्तार से प्रस्तुतिकरण होगा प्रहलाद जी की भक्ति का। तो ऐसे प्रहलाद जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, नृसिंह भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। बोलो नृसिंह भगवान की।